हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा मोशन क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर है 1। ये वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में कब होगा और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में कब होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे हम मोशन, एक हमारा रिलेटिव टर्म है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इधर एक दे रखी है कार और इधर दे रखी है एक साइकिल। तो साइकिल भी हमारी लगातार क्या हो रही है, पैडलिंग देखो कर रहा है ये लगातार, और कार भी क्या है, मोशन में है। तो हम किस तरह से डिफाइन करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये लगातार जब पैडलिंग कर रहा है, तो जब लगातार जब पैडलिंग करेगा तो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व दैट, अगर मानो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है या सराउंडिंग है, वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, मोशन में होगा। वाई डू वी से दीज ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, हम कैसे बता रहे हैं कि हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। ये दे रखी है कार, ये दे रखा है साइकिल, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो लिखा है लेट अस लर्न इन दिस चैप्टर, तो ये वाले चैप्टर में हम इसी की जानकारी लेंगे कि जो मोशन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, कोई तो हमारा रीजन होगा, किस तरह से हम डिफाइन करें मोशन को। तो लिखा है मोशन, तो जैसे हमने मान लिया व्हाट यू मीन बाय मोशन, मोशन का मतलब क्या है। तो हमने मान लिया ये हमारा दे रखा है रोड, ठीक है। लेटर कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार, तो ये कार है और ये क्या है, ऑब्जर्वर है, जो कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये कार है, और ये जो बना वो बनेगा रेफरेंस पॉइंट। क्या बनेगा बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम देखेंगे, और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लगातार क्या है, गाड़ी अगर चलने के बाद इसने ऑब्जर्व क्या करा, द पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। तो सराउंडिंग क्या बनेगा, ये रेफरेंस पॉइंट बनेगा। तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कार की। तो यहाँ से ये पता चला, सो द कार इज इन मोशन, तो इसका मतलब ये है कि कार हमारी क्या है, मोशन में है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या कोई फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मोशन में होगा। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन अगर चेंज हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। जैसे मान के चलो ये क्लॉक दे रखा है, घड़ी दे रखा है, तो घड़ी की जो नीडल है, द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर जो नीडल है वो लगातार क्या हो रही है, समय के साथ पोजीशन को चेंज कर रही है। सो द हैंड ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन, तो यहाँ पर जो नीडल है वो क्या होगी, मोशन में होगी। इसी तरह से इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूसली, वाटर क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं,
जब अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, मोशन में होंगे। क्लियर है? सो वाटर इज इन मोशन। इसी तरह से अगर बात करें, ड्यू टू रिवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन चेंजेस कंटिन्यूसली। तो अर्थ की पोजीशन क्या है, लगातार चेंज हो रही है सन के रेस्पेक्ट में, तो ये भी क्या होगा, सो द अर्थ इज इन मोशन। तो अर्थ कहाँ है, मोशन में है। देन व्हाट इज मीन बाय रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होगा, मोशन तो हमने देख लिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। अब रेस्ट का मतलब क्या है, तो रेस्ट का मतलब ये है कि लेटर कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट ए सिग्नल। तो ये सिग्नल को देख के बिल्कुल कार क्या होगी, रुक गई। ये ऑब्जर्वर है, ये कार है, बिल्कुल पहले जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले रखा है। द पोजिशन ऑफ कार इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कार की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। सो द कार इज एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर ने क्या करा, कार को ऑब्जर्व करा, तो ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो जहाँ पर है कार वहीं पर है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये रेस्ट में होगा। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो बॉडी हमारी क्या होगी, रेस्ट में होगी। क्लियर है? मोशन इज रिलेटिव टर्म। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कैसे है, जैसे मान लो कि हमने हमारे लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है ऑब्जर्वर, एक होगा रेफरेंस पॉइंट जिसको हम पढ़ते हैं क्या, सराउंडिंग रेफरेंस पॉइंट, और तीसरा होगा कोई भी बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इसको पता करने के लिए ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो कहने की ये क्या कर रहा है, रिलेट करा रहा है। रिलेट मतलब बॉडी क्या करेगी, रिलेट कराएगी, ऑब्जर्वर क्या करेगा, रिलेट कराएगा बॉडी को किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के। तो यहाँ पर कहने की क्या बनेगी, रिलेटिव टर्म बना कौन, मोशन। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम लगातार कंटिन्यूस क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर वही दूसरे को देखें तो ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। तो दूसरे के लिए क्या बने, रेस्ट में बने। जैसे मान लो एक ट्रेन है इधर जा रही है और एक ट्रेन है इधर जा रही है, तो आपस में अगर रिलेट कराएं तो क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एड हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों को रिलेट करा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में जाएं, बराबर स्पीड से जाएं, तो यहाँ पर ये लगेगा दोनों ट्रेनें जो हैं वो कहाँ होंगी, रेस्ट में होंगी। क्यों, क्योंकि वो बराबर स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कहने की रिलेट करके हम, मोशन इज रिलेटिव डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ट्रेन के अंदर जब बैठे होंगे तो अगर ट्रेन के अंदर ही देखेंगे तो आप कहाँ देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे। अगर ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और बाहर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कार हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ होगी, मोशन में। क्यों, क्योंकि बाकी के जो पेड़ पौधे हैं, जो जितने भी रेफरेंस पॉइंट होंगे, पोल है, ट्रीज है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन लगातार चेंज हो रही होगी। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। कुछ हमारे क्वेश्चन है, मोशन इज सेड टू बी, क्या होगा, रिलेशन होगा, रिलेटिव होगा, चेंजिंग, नॉन। तो सही आंसर क्या होगा, रिलेटिव। वेयर इन मोशन द बॉडी चेंजेज इट्स, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज, बॉडी क्या चेंज करती है मोशन के केस में, पोजीशन को चेंज करती है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है में अपीयर टू मूविंग फॉर वन पर्सन। ठीक है, तो इसका हो सकता है मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में, दूसरा कहाँ हो, रेस्ट पे, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर। आप डेफिनेशन देखते हैं, मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, और मोशन इन रिलेटिव। ठीक है, तो मोशन क्या होगा, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन
इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम पढ़ेंगे मोशन। रेस्ट क्या होगा, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन को अगर चेंज ना करे तो बॉडी को हम क्या पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे। ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, एक बॉडी है मूव करे एक ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, रिलेटिव होगा। अब बच्चों बात हम करेंगे मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद एक एक्टिविटी देखेंगे मोशन के ऊपर, ठीक है, कौन हमारा यूनिफॉर्म होगा कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन, मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे तो ये वाले मोशन को हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल की बात करें, द हैंड ऑफ द क्लॉक कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस को वह कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो घड़ी को हम जानते हैं कि अगर पूरा राउंड कंप्लीट कर ले तो समझ जाओ 12 घंटे वो घूम जाएगी, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है। वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हो गया ये वर्ड है उड़ रहा है, फ्लाइंग बर्ड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो, यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या है इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने बाइक वगैरह चढ़ाई हो, बाइक वगैरह चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, कार वगैरह में देखा होगा तो नाम सुना होगा एक्सीलेटर। क्या नाम सुना होगा, एक्सीलेटर। तो ये एक्सीलेटर से ही क्या बना हुआ है, एक्सेलरेशन बना है, ठीक है। अगर एक्सीलेटर को खींचोगे तो क्या होती है, स्पीड लगातार बढ़ती है। अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल टाइम में तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। हो सकता है कि स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा स्पीड डिस्टेंस को कवर करेगा। हो सकता है स्पीड कम हो जाए तो ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, तो हमारे कुछ मोशन दे रखे उसको आइडेंटिफाई आपको करना है, कौन सा हमारा यूनिफॉर्म होगा मोशन और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो पहला दे रखा है कि जो भी हम न्यूक्लियस होता है एटम का तो ये उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, मोशन कर रहा है। तो ये तरह का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। वही अगर देखें ट्रेन अराइविंग और लीविंग द स्टेशन, जब भी ट्रेन है अराइव कर रही है या फिर लीव कर रही है स्टेशन से, तो शुरुआत में हो सकता है जब लीव करेगी तो क्या है, शुरुआत में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो शुरुआत में जब वेलोसिटी कम है तो हो सकता है उसको चलने में शुरुआत में कम समय में, ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस को कवर करेगा, बाद में क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये टाइप का मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस को वो कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे 1 सेकंड है, शुरुआत का 1 सेकंड में हो सकता है वो 1 मीटर को कवर करे, बाद में 1 सेकंड में हो सकता है वो 10 मीटर को कवर करे। इसी तरह से जो हैंड क्लॉक दे रखा है यहाँ पर क्या है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है ये, ठीक है। तो मोशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में उतना ही डिस्टेंस अगले 1 घंटे में कवर करेगा, क्लियर। अगर हम बात करें मोशन ऑफ व्हीकल ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड, अगर हम बिजी रोड की बात करें, बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है, तो वहाँ पर जो मोशन होगा वो किस टाइप का मोशन होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
जब अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये हमारा किस टाइप का मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं चिड़ियाँ जो उड़ रही हैं, तो मोशन ऑफ द बर्ड, मोशन ऑफ बर्ड ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल हो गए, आइडेंटिफाई हमने कर लिया किस टाइप का मोशन होगा। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी के तौर पे हम जाएंगे कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ 3 बंदे हैं, एक है अमर, एक अकबर, एक एंथोनी, आर ट्रैवलिंग बाय देयर ऑन कार, अपनी कार से वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि कौन सी या किसकी कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से। तो यहाँ पर 3 कार हैं और 3 बंदा है, एक है अमर, एक है अकबर, एक है एंथोनी। ठीक है, तो ये 3 लोग हो गए। यहाँ पर घड़ी में समय हमने देखा, तो शुरुआत में घड़ी में समय 5, उसके बाद 5:30, 6 बजे, 6:30, 7, 7:30 और 8। तो यहाँ पर आधे घंटे के अंतराल पे हमने यहाँ पर डिस्टेंस को देखा। तो डिस्टेंस जो है 5, जब टाइमिंग कितनी थी घड़ी में 5 बजे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अमर इन किलोमीटर कितनी है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले इंटरवल देख लिया, सब में इंटरवल कितना है, बराबर है 30-30 मिनट का। ठीक है, तो 5, 5:30 तो 30 मिनट का इंटरवल है। तो यहाँ पर शुरुआत में उसने 5 बजे स्टार्ट करी, ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। जैसे 5:30 हुआ, कितना किलोमीटर चल चुके हैं, 20 किलोमीटर चले। उसके बाद कितना चले, 40, 6 बजे, 6:30 बजे 60 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर। इस तरह से क्या है, वो लगातार चल रहा है। और इनके बीच में हमने इंटरवल देखा, 20 किलोमीटर का इंटरवल दे रखा है। मतलब जब वो 5 से 5:30 चला, 5 और 5:30 के बीच में उसने, या 30 मिनट में कहो 20 किलोमीटर, फिर से 30 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। अब जरा अकबर की बात करते हैं। तो अकबर यहाँ पर दे रखा है 0, यहाँ पर बच्चों 18 है। ठीक है, उसके बाद 36, उसके बाद 42, उसके बाद 70, उसके बाद 95, उसके बाद है 120। यहाँ पर हमने इंटरवल देखा, तो इंटरवल कितना होगा, 18 का होगा, यहाँ पर 18 का होगा। फिर 42 में 36 गया, 6 बचेगा। उसके बाद 42, यहाँ 70 है तो 28 बचेगा, 25 और 25। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमारी कैसी है, अनइक्वल है। कैसी है, अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पर कैसी है, अनइक्वल। अब बात करते हैं एंथोनी की। तो शुरुआत में 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84। इनके बीच का जब इंटरवल देखा, तो इंटरवल कैसा है, इक्वल है, इक्वल इंटरवल। डिस्टेंस का इंटरवल कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्वल इंटरवल है, यहाँ पर इंटरवल कैसा है, इक्वल है, और यहाँ पर अनइक्वल है, और यहाँ पर इक्वल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है कौन, अमर। तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, कौन, अमर। ठीक है, अकबर क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है। अब भाई जरा देखो, इनकी बात करें एंथोनी की, तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ से यही आपको आइडेंटिफाई करना था कि किसकी यूनिफॉर्म मोशन होगा और किसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और थोड़े बहुत हम सवाल भी करेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।